नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और राहत भरी खबर के साथ। यहां बिहार में कोरोना के बीच राहत की खबर आई, जिसमें बिहार में 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या जो है वो ज्यादातर लोग इस संक्रमण के बाद ठीक होते हुए नजर आए हैं। वायरस को इन लोगों ने मात दी है। 8 मई को जो आंकड़ा आया वो आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनमें 14,962 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 8 मई को 12,498 नए मामले सामने आए। रिकवरी रेट अब बढ़कर 89.9% पहुंच चुका है। तो 24 घंटे में संक्रमितों से ज्यादा लोगों ने वायरस को मात दी है, यानी रिकवर होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। 24 घंटे में 12,498 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए, लेकिन 14,962 लोगों ने इसी पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देकर जीत हासिल की है। तो 24 घंटे में संक्रमितों से ज्यादा लोगों ने वायरस को मात दी। 8 मई को 24 घंटे में 12,498 नए मामले सामने आते हैं। तो इसी 8 मई को 14,962 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। मई की अगर बात की जाए तो अब तक 96,111 लोग जो हैं वो संक्रमित हुए, जबकि 90,764 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। एक्टिव मामलों में भी अब जो इजाफा है वो कम होता हुआ नजर आता है। तेजी से रिकवरी रेट अब बढ़ रही है। एक राहत और सुकून भरी खबर, लेकिन संजीदगी, सतर्कता और सावधानी यही वो मूल मंत्र है जिसके जरिए आप जीत हासिल कर सकते हैं। और अगर ये रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह लॉकडाउन है। आप लोगों की गंभीरता है, जिसे आप समझ रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का हमें पालन करना चाहिए। राज्य का रिकवरी रेट मई माह में 2.9% तक बढ़ गया है। 30 अप्रैल को राज्य का रिकवरी रेट जो था वो 77% था, लेकिन 8 मई को ये रिकवरी रेट देखिए 89.9% हो गया है। 79.9% ये रिकवरी रेट जो है वो पहुंच चुका है। और ऐसे में ये दिखाता है कि इस वक्त स्थितियां बेहतर होती हुई 1 मई को जो मामले हैं वो किस तरीके से सामने आए। तारीख दर तारीख आपके सामने नए मामलों की संख्या और इसके बाद संक्रमित लोगों के ठीक होने की संख्या। तो 13,789 1 मई को यह संख्या जहां पर थी नए मामले के तौर पर, 6 मई को 15,000 हुई, लेकिन 11,726 लोग इससे ठीक भी हुए। वहीं 8 मई आते आते 14,962 लोग रिकवर होते हैं, ठीक होते हैं। तो लॉकडाउन के बाद बिहार में हर रोज आने वाले कोरोना के नए केसेस में कमी जहां आई है, मई महीने में रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। इस महीने में रिकवरी रेट 2.9% बढ़ गई है। ये वो संख्या रही। और इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि कोरोना संकट में लोग एक एक सांस के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। कहीं सिलेंडर नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर पटना से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कि काहिली की वजह से, उनके निकम्मेपन की वजह से कह लीजिए कि गर्दनीबाग अस्पताल परिसर में 36 ब्रांड न्यू सिलेंडर कबाड़ में फेंके हुए हैं, जिसकी सुध लेने वाला तक कोई नहीं है। और ये सिलेंडर जैसी जगह पर फेंके हुए हैं जहां पटना के सिविल सर्जन बैठती हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यालय मौजूद है, लेकिन इन 36 सिलेंडर की किसी को कोई परवाह नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। हमारे सहयोगी अमित कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आंखों को खोलती है, और कितनी गंभीर इस वक्त स्वास्थ्य महकमा है इन सब चीजों को लेकर, उसकी कलई खोलती हुई। किल्लत को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही है। लगातार जो है तमाम मीडिया जो है वो इस खबर को दिखा रहा है कि पटना में ऑक्सीजन की कमी है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। लेकिन आज हम सबसे बड़ी खबर ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी हुई आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जिला ये स्वास्थ्य समिति का कार्यालय है, और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ सिविल सर्जन जो है वो भी इसी कैंपस में बैठती हैं। और यहाँ देखिए ये
न्यू सिलेंडर जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी संख्या अगर हम बता दें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 26, 28, 30, 32, 34 सिलेंडर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कवार अवस्था में यहाँ पे रखा हुआ है। ब्रांड न्यू ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसका इस्तेमाल जो है इस आपदा, इस त्रासदी में किया जा सकता था, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य महकमा है, उसकी उदासीन रवैये के कारण ये सिलेंडर जो है यहाँ पे कवार के तौर पे पड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ लोग ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम मचा रहे हैं, एक एक सांस जो है वो अनमोल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य महकमा के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं चिर निद्रा में सोए हुए हैं, और कुंभकर्ण की निद्रा में वो सोए हुए हैं। और ऐसे जो है व्यवस्था होने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खर्च कर रहा है, और इसके बावजूद जो है इस तरह से जो संसाधन उपलब्ध होने के बाद इसे कवार के रूप में यहाँ पे रखा गया है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसको यूटिलाइजेशन होना चाहिए था इन ऑक्सीजन सिलेंडरों का, लेकिन ये नहीं हो रहा है, जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो लापरवाह बना हुआ है। इसको कोरोना त्रासदी में भी किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जो संसाधन महकमे ने उपलब्ध कराया है उसको किस तरह से सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, चाहे हम बात सिविल सर्जन की कर लें या यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति की जो पदाधिकारी हैं उनकी कर लें, क्योंकि इन दोनों के नजरों के सामने इस कैंपस में ये सिलेंडर जो है वो पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखिए किस तरीके से सामने आती है। गर्दनीबाग अस्पताल में 36 ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंके होने पर देखिए ये वो तस्वीर है जिसे हमारे सहयोगी ने कैमरे में कैद किया है। और जब हमारे सहयोगी अमित कुमार ने सिविल सर्जन जो है डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से बात करने की कोशिश की तो वे सीधा जवाब देने के बजाय बातों को घुमाने लगी। उन्होंने अपनी दलीलों से पूरी तरह से हमारी इन तस्वीरों को नकारने की कोशिश की। कबाड़ हो रहे इन सिलेंडर को लेकर उनके पास जवाब नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कितने नए सिलेंडर यूं ही फेंके हुए हैं। सिविल सर्जन से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। ब्रांड न्यू जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो फेंका हुआ कबाड़ के रूप में, क्या उस पर आप लोगों की नजर नहीं गई तो उसे क्यों नहीं यूटिलाइजेशन में लिया गया? वो सिलेंडर जो खाली होकर के आते हैं उसको रखा जाता है, उसके बाद यहाँ से भरने के लिए जाता है। फिर जिन जगह मैंने देखा है वो ब्रांड न्यू सिलेंडर है, वो यूटिलाइज किया हुआ नहीं है। मैंने देखा है, हमारी कैमरे में तस्वीर कैद है। आप सहजता पूर्वक ये बताइए कि उन सिलेंडर का यूटिलाइजेशन अब तक क्यों नहीं हुआ, जबकि लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिलेंडरों का यूज नहीं हो रहा। सिलेंडर हमारे यहाँ से हर जगह जा रहा है। जहाँ कमी होती है उसके लिए रिजर्व रखा गया होगा और वो वहाँ पहुँचाया जाता, क्योंकि हमारे वहाँ स्टोर के पास रखा गया, क्योंकि हमारा स्टोर जो है बहुत ही फैलाव जगह में है। वो अस्थिर एक अलग से स्टोर नामित नहीं है। डीएचएस के ऊपर में रखा हुआ, डीएचएस के पास रखा जाता है ताकि उसा समय पहुंच सके वहां से। वहाँ जो झाड़ी है, कवार जो है, वहाँ वो रखा हुआ, फेंका हुआ है छिन्न अवस्था में। उस पे बहुत सारे हैंड ग्लव्स फेंके हुए हैं, बहुत सारे मास्क फेंके हुए हैं, धूल गर्दा पड़ा हुआ है, उस पे गुटखे के पिलकी पड़े हुए हैं। इन चीजों को क्यों आप इनकार कर रही है? नजरअंदाज करने से क्या? नजरअंदाज करने की बात नहीं है। कुछ सिलेंडर्स को इसलिए रिजर्व रखा जाता है कि इमरजेंसी पड़ने पर आपके पास अगर सिलेंडर नहीं होंगे तो आप कैसे। कितने सिलेंडर है वहाँ पे? एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन 20-25 सिलेंडर बड़े वाले जरूर रखे हुए हैं। 36 सिलेंडर है। और चलिए, खैर सिविल सर्जन की अपनी तर्क है। जो तस्वीरें हैं वो भी आपने देखी है, अपने कैमरे में हमने कैद किया और उन तस्वीरों को देखा किस तरह से वो कवार अवस्था में रखा हुआ है, कैंपस में यूं ही पड़ा हुआ है। इनका कहना है कि वो रिजर्व में रखा हुआ है। खैर, तस्वीरें जो है वो अपने आप में बताने को काफ़ी है कि उदासीन स्वास्थ्य महकमा और उदासीनता के कारण लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हैं और सिलेंडर जो है वो धूल फेंक रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
अमित, आपके जरिए जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, क्या इन तस्वीरों को लेकर जो जवाब सिविल सर्जन की तरफ से दिया जा रहा था वो एक्सेप्टेबल दिखता है क्या? क्योंकि उन्हें खुद ही जानकारी नहीं है कि ये सिलेंडर कितनी की संख्या में है, ये यहाँ पर किस हालात में है, या फिर सब कुछ जानते हुए इसे कहने से बचने की कोशिश के तौर पर उनके जवाब को देखें। देखिए, निश्चित तौर पे सिविल सर्जन के जो बयान थे, जो उन्होंने बातों को रखा, वो कहीं न कहीं बेतुके हैं। सीधे तौर पे वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि हाँ, इतनी बड़ी लापरवाही उनके स्तर से या स्वास्थ्य कर्मियों के स्तर से हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां सिलेंडर को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के त्राहिमाम मचा है, शासन से लेकर के प्रशासन तक के हाथ पैर फूल रहे हैं, लोग एक एक सांस के लिए मोहताज बने हुए हैं, और उस घड़ी में इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूं कबाड़ में फेंका होना कहीं न कहीं दर्शाता है कि स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो लापरवाह है, और अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए तरह तरह की दलील दे रही है सिविल सर्जन। कभी कह रही है कि ये खाली सिलेंडर है, यूज किए हुए सिलेंडर है जिसको रिफिलिंग के लिए यहाँ रखा गया है। कभी वो कह रही है कि स्टोर में जगह खाली नहीं थी इसलिए रूम के बाहर रखा गया है। जब हमने पूछा कि वो सिलेंडर कहाँ है, कौन से स्थान पर रखा गया, आपने देखा है क्या, आपने निरीक्षण किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि वहां हो सकता है, इतनी संख्या हो सकती है, 25-26 वो संख्या बताने लगी। तो तरह तरह की वो दलील दे रही थी अपने बचाव में। अमित, जरा ये भी बताइए कि ये क्या ऐसे ही तरीके से, ये स्टोर रूम तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है, और अगर इसे सिलेंडर रखने के लिए स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इस व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे कि क्या सिलेंडर्स को, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू सिलेंडर्स है जिनके कवर्स भी नहीं हटाए गए हैं पूरी तरीके से, क्या यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रख दिए जाते हैं, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, इन व्यवस्थाओं को जांचने परखने वाला कोई नहीं है? देखिए, सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आखिर जब राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग जो है वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर के, संसाधन मुहैया करा दिया जा रहा है, फिर भी आखिर ये अधिकारी पदाधिकारी जो है वो क्यों इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं? क्यों उन्हें इन चीजों का जो है वैल्यू पता नहीं है, या फिर यूं कहे तो इन बातों को वो छुपाना चाहती है, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हें भी वो बचाना चाहती है। तो यही वजह रही कि जब हमने बात की सिविल सर्जन विभा कुमारी सिंह से, तो उन्होंने पहले तरह तरह के बहानेबाजी किए, उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम देख लेते हैं, अगर इन तस्वीरों को हम तक आपने पहुंचाया तो हम इनकी पड़ताल करेंगे, जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये तमाम बातें ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कही, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारियों को, अपने पदाधिकारियों को बचाने की कवायद करती रही, तरह तरह के बहाने बनाते रहे। चलिए, इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद हमारी कोशिश तो यही है कि अगर ये एक एक सिलेंडर लोगों की जान को बचा सकते हैं तो तब भी उसका इस्तेमाल अब से हो जाना चाहिए। क्या ये कवायद अब शुरू होती है क्या? अपनी गलतियों को न मानते हुए भी अब इन सिलेंडरों का इस्तेमाल सही तरीके से होता है क्या, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में आज से महामारी के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। जी हां, इसे हम महायुद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने इस वक्त है, जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना का टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सुखद तस्वीर ये, अच्छी बात ये कि युवाओं की संख्या ज्यादा है जो इस बात को समझ रहे हैं कि टीका लगाना कितना जरूरी है, और ये तस्वीर हर जगह से आनी चाहिए, हर जिले से आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्लॉट आज नहीं होने के बाद वो केंद्र पर पहुंच गए और ऐसे में भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो तमाम वैसे लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि आपको जब तक स्लॉट अलॉट नहीं किया जाता है आप सेंटर्स पर ना पहुंचे, भीड़ ना इकट्ठा करें, क्योंकि ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। और कुछ व्यवस्थाओं की कमी को लेकर के लोगों ने इस पर चिंता भी जाहिर की। हालांकि टीका लेने के बाद लोगों के चेहरे पर संतोष का भाव जरूर दिख रहा था। बाकी लोग भी टीका लेने के लिए पहुंचे, ये अपील करते हुए युवा नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय ने। संक्रमण के लहर के बीच आज एक अच्छी खबर है। आज से 18 से 44 साल के लोगों के बीच बिहार में टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। और देखिए, ये तस्वीर है पटना के गार्डिनर रोड हॉस्पिटल टीकाकरण केंद्र की, जहां पर काफी संख्या में यूथ जो है वो पहुंचे हैं अपना टीका लेने के लिए, और एक उत्साह का माहौल है, और इसी कारण थोड़ी अफरा तफरी भी मची हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई जो युवा हैं
वो पहुंचे हैं, अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। कई लोग बाहर आप देख रहे हैं तस्वीरों में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब उनकी बारी आएगी तब वो वैक्सीन लेने अंदर पहुंचेंगे, जहां पर वैक्सीन रूम बनाया गया है। और ये व्यवस्था यहाँ पर देखिए किस कदर की गई है। जो पैरामेडिकल स्टाफ और खुद डायरेक्टर जो है अपनी देखरेख में वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन है और युवाओं में बेहद उत्साह है इस वैक्सीनेशन को लेकर, इसलिए थोड़ी यहाँ पर भीड़ भी बढ़ गई है। कई युवा वैक्सीन लेने के बाद यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके लिए आज बेहद खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि लंबे अरसे का जो उनका इंतजार है। आपने ले लिया वैक्सीन, कैसा फील हुआ वैक्सीन लेने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस आया मन में? ऑब्वियसली हाँ। वैक्सीन ले लिया, आप लोग इससे फाइट कर सकेंगे? या क्या नाम है? हरिप्रिया। है और एक दूसरी के साथ आपने भी लिया वैक्सीन? हाँ, आप कहाँ जा रही हैं? अभी वहाँ बैठने, हमें हाफ एन आवर के लिए बैठने बोला गया है। कैसा फील हो रहा है वैक्सीन लेने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आप चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। जो मन में भय था वो दूर हुआ? हाँ, पहले से बहुत बेटर। हाँ, ज्योत्सना। ज्योत्सना है, हरिप्रिया है, ज्योत्सना है और तमाम इन्हीं युवाओं की तरह जो दूसरे युवा हैं वो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो ले रहे हैं। और मैनेजमेंट जो है उसको लगातार इन चीजों को वॉच कर रहा है कि किस तरीके से लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। एक और युवा है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कैसा फील हुआ? इधर 30 मिनट आपको वेट करना है। आपने ले लिया था वैक्सीन? हाँ, ले लिया मैंने। कैसा फील हो रहा है लेने के बाद? अच्छा लग रहा है मेरे को। पहले से कुछ मन में आशंका थी कि वैक्सीन लेगा तो क्या होगा? नहीं, पहले से लग रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद पेन कितना होता है या फिर कैसे क्या है इसका, मतलब इन्फेक्शन वगैरह क्या है कैसा है, वो थोड़ा लग रहा था। बट अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कॉन्फिडेंस आया मन में? हाँ, वो तो आया है, मतलब सेफ्टी भी आया है। और अधिक से अधिक लें। हाँ, लोगों से मैं तो कहूँगा कि आगे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी अच्छा है ये। क्या नाम है? मेरा ओंकार नाथ नाम है। और बस प्रॉब्लम ये है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बहुत गंदी है। पहला दिन है, लोग काफी संख्या में आ गए क्योंकि हम लोग लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद सर लोग को बोला गया कि आप लोग जो ये है जो जैसे जो स्लिप है, स्लिप के बाद ही आप लोग को हो पाएगा। इस कारण से क्राउड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बाकी अच्छी है वो। आपने भी ले लिया? आपने ले लिया अपना वैक्सीन? ले लिया। कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल इंजेक्शन टाइप। इंजेक्शन टाइप? हाँ। कोई दर्द लग रहा है? कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? आप फाइट दे पाएंगे आपको? हाँ, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आ ही जाता है कि वैक्सीन ले लिया है तो उसके बाद थोड़ा मेंटल बूस्टिंग हो जाती है। कोई कॉम्प्लिकेशन भी फिर क्या वैक्सीन लेने? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन, एकदम सेफ है, सब कोई ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज है, बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं हुई और तमाम जो युवा हैं उनमें एक उत्साह जो है वो झलक रहा है। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत भी है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उन्हें लाइन में इंतजार करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि आज उत्साह ज्यादा है युवाओं में और वो चाह रहे हैं कि हर हाल में आज वो वैक्सीन ले लें। लेकिन लोगों को समझना होगा, आप आराम से आए, रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिस डेट को आपको बुलाया जाए उस डेट में आए और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद आराम से टीका ले सकें। क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से काम जो है उसमें आप बेहतर तरीके से वैक्सीन ले पाएंगे। और जो एक आत्मविश्वास है लोगों में वैक्सीन लेने के बाद वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही माहौल बनेगा जब आप वैक्सीन ले लेंगे तो आप में कोरोना से फाइट करने का एक जो मन में विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो डेवलप होगा। और लोगों से लगातार न्यूज़ 18 की भी अपील है कि आप अगर 18 से 44 साल के बीच हैं, आज से यह प्रारंभ हो चुका है टीकाकरण, आप भी समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और टीकाकरण केंद्र पर पहुंच के जरूर वैक्सीन लें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जहानाबाद में टीकाकरण को लेकर युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सदर अस्पताल स्थित छात्रावास में टीकाकरण और रजिस्ट्रेशन को लेकर काउंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही लंबी लाइन देखी जा रही है। युवाओं ने कोरोना टीके को बीमारी से बचने में अहम हथियार बताया। जहानाबाद के 7 OPSC के अलावा JNM छात्रावास में भी टीकाकरण शुरू हो चुका है। 18 साल के अभी हम लोग वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जहानाबाद में शुरू हुआ है। इसके साथ हम लोग ज़्यादा और सेफ्टी रहेंगे और वैक्सीन लेने के बाद हम लोग ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। और अभी सुबह के स्लॉट में बुकिंग किए थे, अभी 9 बजे से आए हुए हैं, तभी 1 घंटा हुआ है लाइन। उत्साह तो बहुत है, रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से हो रहा है, सब सारा स्लॉट बुकिंग हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। गवर्नमेंट 18+ को सबको जब हो रहा है तो हम लोग थोड़ा अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे। और भी बहुत सारे लोग जो नहीं ले रहे हैं तो क्या मतलब तो आना चाहिए, आके लेना चाहिए, जैसे जब भी मौका मिले तुरंत लेना चाहिए।
बिहार में आज से 18 साल से अधिक वालों का टीकाकरण शुरू हुआ है। छपरा में भी टीकाकरण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। आज से 18 साल से अधिक के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ लगी हुई है, सुबह से ही टीका लेने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जो कि टीका लेने के लिए दूर दूर से पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी तकनीकी दिक्कत सुबह से शुरू हो गई है। हमारे साथ एक ये है, बताइए कहाँ से आए हैं? छपरा से ही हैं टीकाकरण के लिए। टीकाकरण के लिए आज पहला दिन है, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या व्यवस्था यहाँ कैसी है? व्यवस्था तो ठीक दिख रही है। भीड़ अचानक काफ़ी अधिक हो गई। अचानक काफ़ी भीड़ हो गई है। टीकाकरण के लोग काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है लोगों के बीच में कि लोग टीकाकरण के लिए यहाँ पर आए हैं और काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं लोग यहाँ। टीकाकरण जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल खतरनाक बीमारी है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। और भाई मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी बताइए कहाँ से आए हैं? यहीं से छपरा से ही है। छपरा से ही है। कितना देर से खड़े हैं यहाँ? हो गया आधा घंटे से ऊपर हो गया। पहला दिन है टीकाकरण के लिए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, क्या करें? सिस्टम नहीं है, आपको तो दिख ही रहा होगा, प्रॉपर सिस्टम नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा चुका आदमी फिर भी पता नहीं क्या करवा रहे हैं सर। रजिस्ट्रेशन के बाद भी लाइन में लगना। हाँ, वो प्रॉपर सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो प्रिविलेज है इंडिया में, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? काफ़ी भीड़ हो गई अचानक। हाँ हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से भी और यहाँ भी व्यवस्था ठीक है, बट थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी के टाइम में फर्स्ट डोज अगर सबको मिलता है तो बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। थोड़ा सा डर तो लग रहा है पर हाँ ज़रूरी है ये लगाना, तो सही है। आज से स्टार्ट हुआ है ना, कल रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, आज से शुरू है। क्या कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नहीं, हाँ थोड़ा वो डिस्टेंस नहीं है वैक्सीन। हाँ लाइन में थोड़ा वो डिस्टेंस होना चाहिए था पर नहीं है, थोड़ा सा। हाँ वो है, और यहाँ पे भी वेबसाइट वगैरह खुल नहीं रहा शायद, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि आज पहला दिन टीका लेने आई है, क्या कहेंगे इस टीकाकरण? सरकार ने शुरू किया 18 साल से अधिक। अच्छा शुरू किया है, सभी को लग जाए तो बेहतर होगा, सब कोरोना से बच पाएंगे। सब लोग को टीका लेना चाहिए जी। सब लोग जागरूक दिख रहे हैं यहाँ पे आए हैं तो किस तरह का माहौल यहाँ दिख रहा है? माहौल तो है, लेकिन अभी देखिए कब तक लगता है। लोग तो जागरूक हैं टीका लेने के लिए। सिस्टम में दिक्कत है? जी, सिस्टम में दिक्कत है। 9 बजे हम लोग आ गए थे, लेकिन 9:30 तक कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जी कोई। क्या नाम है आपका? शिवानी आर्य। शिवानी है। तो शिवानी बता रही थी कि 9 बजे से ही लोग यहाँ काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी जागरूक भी है। 9 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ जरूर है। लेकिन आज पहला दिन है तो हो सकता है कल से ये सिस्टम ठीक हो जाए। अभी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लोग लाइन में लगे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ये सिस्टम शुरू हुआ है तमाम लोग जो है लगभग 300 लोगों का आज का टारगेट, ये तमाम लोग टीकाकरण कराएंगे और कोरोना से इस लड़ने के महाअभियान में शामिल होंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। झारखंड से खबर आ रही है जहां पर जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पाकुड़ और साहिबगंज के बाद हाथी गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में भी पहुंच गए हैं। आज सुबह हाथी सुंदर पहाड़ी के डुमरी हाट में दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे खदेड़ दिया। बाद में लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन को दी। इलाके में हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। तो देखिए किस कदर लोगों की भीड़ जो है वो इन हाथियों को खुद ही भगाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। इसकी सूचना हालांकि वन विभाग को जरूर दी गई है। और सुंदर पहाड़ी का ये इलाका जहां पर हाथी को देखा गया और उसके बाद लोगों में खौफ का माहौल। और सहयोगी गौरव झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गुट्टा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या वन विभाग की टीम अभी एक्टिव नजर आ रही है? क्या जानकारी के बाद वो पहुंचे हैं वहां पर?
जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक हाथी का जो एक हाथी जो है ये पहले पाकुड़ में तबाही मचाया हुआ था, उसके बाद साहेबगंज और साहेबगंज के बाद अब गोड्डा में इन कर चुका है। गोड्डा के डुमरी हाट के करीब ये है जो दुमका का बॉर्डर है और मिली जानकारी के मुताबिक रेंजर कह रहे हैं कि ये हाथी साहेबगंज की ओर से आया है और ये दुमका की ओर जा रहा है। अगर ये दुमका की ओर जाता है तो गोड्डा वालों के लिए राहत की बात होगी, लेकिन अगर ये गोड्डा की ओर आता है तो गोड्डा को सचेत रहना पड़ेगा इस हाथी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जब वैसे में एक हाथी जब पहुंचता है और लोग इसके पीछे दौड़ते हैं तो ये खतरनाक भी हो सकता है। आपको एहतियात भी बरतनी चाहिए। और चूंकि गोड्डा में जैसे ही हाथी को देखा गया उसके बाद ग्रामीण इसे भगाने में लग गए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।